आज दिनांक 6 अक्टूबर सन 2020 को मैं एस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 9 के समस्त विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। प्रिय बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6C का चौथा सवाल पढ़ेंगे। देखिए, चित्र में यदि कोण 2 बराबर कोण 8 बराबर 70 और कोण 3 बराबर 110 अंश, तब दिखाइए कि M समांतर N और P समांतर Q। यह जो है चित्र में P और Q को इंगित किया है, लेकिन ये जो खड़ी रेखाएं हैं इनका नामकरण नहीं दिया है। M और N चित्र में नाम नहीं दिया है, लेकिन प्रश्न में नाम दे दिया है। तो इस पर जो है आप लोग अपने से जो है M और N इनका नामकरण कर लेंगे। अब आइए इसके आगे सवाल को हम लोग समझें ध्यान से। हल दिया गया है कोण 2 बराबर कोण 8 बराबर 70 कोण 2 बराबर कोण 8 बराबर 70, यानी कोण 2 का मान 70 है और कोण 8 का मान भी 70 अंश है। ध्यान दीजिए, कोण 2 का मान 70 अंश है और कोण 8 का मान भी 70 अंश है। तो जब 2 का मान 70 अंश यहाँ ज्ञात है, दिया गया है, और कोण 8 का मान जो है 70 अंश दिया गया है, यह आप लोग चित्र पर 70 अंश नहीं लिखेंगे। हम केवल आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहे हैं। आप लोग अपने कॉपी पर जो चित्र बनाएंगे उस पर नहीं लिखेंगे। तो कोण 2 का मान 70 अंश है और कोण 8 का मान 70 अंश है, तथा कोण 3 का मान 110 अंश है। इस कोण 3 का मान जो है 110 अंश है। इतना 3 कोणों का मान दिया गया है। कोण 2 बराबर 70 अंश, कोण 8 बराबर 70 अंश तथा कोण 3 बराबर 110 अंश। और हमें जो है सिद्ध करना है, दिखाइए कि, तो दिखाइए कि का मतलब हमें सिद्ध करना है M और N जो है समांतर हैं तथा P और Q भी समांतर है, यही सिद्ध करना है। तब लिखेंगे ज्ञात है, हाल में ज्ञात है कोण 2 बराबर कोण 8 बराबर 70 अंश तथा कोण 3 बराबर 110 अंश ज्ञात में हो गया। अब आगे हेडिंग डाल देंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अपने प्रश्न से देख करके लिख लेंगे क्या सिद्ध करना है। M समांतर N तथा P समांतर Q। किसी को आगे पीछे इसमें लिख देंगे, उसमें कोई गलती नहीं होगा। तब आइए हम लोग सवाल को जो है हल करते हैं, उत्पत्ति देते हैं। उत्पत्ति, कोण 3 बराबर 110 अंश, कोण 3 बराबर 110 अंश ज्ञात है, दिया गया है। और यह जो Q है, Q एक सरल रेखा है। Q एक सरल रेखा है, सीधी रेखा है। हम जानते हैं कि किसी सरल रेखा पर एक दिए हुए बिंदु पर जब 2 कोण बने या 2 से अधिक कोण बने तो उन कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसे रेखीय युग्म के नाम से जानते हैं या जाना जाता है। तो Q एक सरल रेखा है, इसलिए कोण 3 और धन कोण 4 का मान 180 अंश होगा। इसलिए कोण 3 धन कोण 4 बराबर 180 अंश रेखीय युग्म से। आगे हिंट दे देते हैं। अब मान रखेंगे
या कोण 3 का मान 110 अंश ज्ञात है, कोण 3 का मान रख दिए बराबर 180 अंश, या कोण 4 बराबर 180 अंश माइनस 110 अंश, या कोण 4 बराबर 180 में से 110 अंश घटाएंगे तो यह हो जाएगा 70 अंश। कोण 4 बराबर 70 अंश हमने प्राप्त कर लिया। कोण 4 बराबर 70 अंश। अब देखिए, जब कोण 4 बराबर 70 अंश हम ज्ञात किए हैं, प्राप्त किए हैं, और कोण 2 बराबर 70 अंश पहले से ही प्रश्न में दिया गया है, तो इसके आगे लिखेंगे कोण 2 बराबर 70 अंश ज्ञात है तथा कोण 4 बराबर 70 अंश ज्ञात कर चुके हैं। तब आगे समझिए, यह Q और P दो रेखाएं हैं जिनमें एक तिर्यक रेखा यम प्रतिच्छेद कर रही है, और तिर्यक रेखा यम के प्रतिच्छेद करने से संगत कोण 2 और 4 हैं जो आपस में बराबर हैं। तो नियम बताया गया है, जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोण आपस में बराबर हो, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो Q और P दो रेखाएं हैं जिनमें तिर्यक रेखा यम इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रही है कि कोण 2 और कोण 4 आपस में बराबर हैं, 70-70 के हैं। इसलिए यह जो हो जाएगा P समांतर Q। आगे नियम बता देंगे, किस नियम से? संगत कोण अभिगृहित से, संगत कोण अभिगृहित से, अभिगृहित माने नियम से, प्रगुण से। तो इस प्रकार से हमारा दो दिए हुए कथनों में जो सिद्ध करने के लिए कह रहा है उसमें से हम एक भाग जो है सिद्ध किए। पहले इनमें से हम किसी को पहले सिद्ध कर सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। पहले यम समांतर यम सिद्ध कर दें या पहले P समांतर Q सिद्ध कर दें, उसमें कोई गलती नहीं है। अब आगे देखिए, हमें क्या सिद्ध करना है? यम समांतर यम सिद्ध करना है। तो अभी हम लोग P और Q को समांतर सिद्ध किए हैं। P समांतर Q आगे लिखेंगे सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं, जिनमें एक तिर्यक रेखा, ध्यान दीजिए, P और Q तो समांतर रेखाएं हैं, सिद्ध कर चुके हैं, जिनमें तिर्यक रेखा, तो तिर्यक रेखा यम भी प्रतिच्छेद कर रही है और एक तिर्यक रेखा यन भी प्रतिच्छेद कर रही है। तो जिसकी जरूरत पड़ेगी उसी को जो है हम दर्शाएंगे, इंगित करेंगे, जिसकी जरूरत नहीं पड़ेगी उसको छोड़ देंगे। तो जिनमें एक तिर्यक रेखा यन प्रतिच्छेद कर रही है, हम यन को बताएंगे। जिनमें तिर्यक रेखा यन प्रतिच्छेद कर रही है, तो हम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाएं होती हैं और उन्हें कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। इसलिए ध्यान दीजिए, यह जो है कोण 6 और कोण 8 दोनों जो है संगत कोण है। इसलिए कोण 6 बराबर कोण 8 संगत कोण है, संगत कोण। बस इतना ही कोष्टक में लिख देंगे, संगत कोण। तो कोण 6 बराबर कोण 8 या कोण 6 बराबर कोण 8 का मान दिया गया है प्रश्न में 70 अंश, तो 8 की जगह हम 70 अंश जो है लिख देंगे।
तो कोण 6 बराबर 70 अंश हमने प्राप्त कर लिया। कोण 6 बराबर 70 अंश, ध्यान दीजिए। अब आगे कोण 2 का मान 70 और कोण 6 का मान 70। तब देखिए यम और यन दो समांतर रेखा, यम और यन दो रेखाएं हैं, समांतर नहीं बोलेंगे, समांतर तो सीधे ही करना है। यम और यन दो रेखाएं हैं जिनमें एक तिर्यक रेखा पी इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रही है कि संगत कोण आपस में बराबर है। तो जब संगत कोण आपस में बराबर हैं तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हो जाएंगी। तो कोण 6 बराबर 70 अंश ज्ञात किए हैं। आगे शब्दों में जो है लिख देंगे यम और यन दो रेखाएं हैं जिनमें एक तिर्यक रेखा पी इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रही है कि कर रही है या करती है, दोनों में से किसी एक को लिखेंगे। कर रही है कि कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 2 बराबर कोण 6 बराबर 70 अंश। 70 अंश नहीं भी लिखेंगे तो उसमें कोई गलती नहीं होगा, कोई बता देंगे कि कोण 2 बराबर कोण 6। तो जब कोण 2 और कोण 6 आपस में बराबर हैं तो कह देंगे कि इसलिए यम समांतर यन, और कौन नियम लगा है तो उसको आगे बता देंगे, संगत कोण अभिग्रहित से, संगत कोण अभिग्रहित से। इस प्रकार हमारा यह सवाल हल हुआ। धन्यवाद।